अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल एजुकेशन ईबो पे तमाम वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। अच्छा बच्चों, रिसेंटली मैंने टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक पास पेपर के सवाल और कॉन्सेप्ट क्लियर किया था एक वीडियो में, जिसमें बेसिक फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और फिर उसके अलावा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपका पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अच्छा, इसी तरह एक और चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तकरीबन आजकल रिसेंटली पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर का सवाल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है बच्चों, जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है पूरे साल, उसने ये नाम ज़रूर सुना होगा चैप्टर का, डिपार्टमेंटलाइजेशन। या पास पेपर आप उठा के देखोगे तो पास पेपर के अंदर भी आपको सवाल नज़र आ जाएगा। अच्छा, डिपार्टमेंट बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। जिस बच्चे ने डिपार्टमेंट की क्लासेस प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में नहीं ली हैं या नहीं पढ़ी हैं, या तो उसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है डिपार्टमेंट का, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ डिपार्टमेंट के हवाले से, ताकि आप डिपार्टमेंट पढ़ लें। और सेकेंडली आप क्या है कि जो ये सवाल मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, वो आप लाजमी पढ़ लें। अगर आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट कम से कम आप ये सवाल का पैटर्न देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ताकि आपका डिपार्टमेंट का सवाल अटैम्प्ट हो सके। क्योंकि मेजर सवाल में, मेजर एग्ज़ाम में आपका यही सवाल पूछा जाता है डिपार्टमेंट के हवाले से। सही है। जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होती क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना के दिए जाते हैं। एक कहलाता है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और एक कहलाता है सर्विसिंग डिपार्टमेंट। तो बच्चों, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, और सर्विसिंग डिपार्टमेंट वो जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वालों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दोनों डिपार्टमेंट, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विसेज डिपार्टमेंट, दोनों अपनी अपनी कॉस्ट लगाते हैं, अपने अपने एफ लगाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो एफ कॉस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है किसके ऊपर? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपको ज़ीरो करना है और उस कॉस्ट को डिवाइड करना है किसके ऊपर? आपका प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है किसके ऊपर? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड कहलाता है, एक स्टेप डाउन मेथड कहलाता है और एक आपका अलजेब्रिक मेथड कहलाता है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड तो पेपर में बहुत कम ही पूछा जाता है। जो बेसिकली सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड जैसे कि आप लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अलजेब्रिक का मतलब क्या है? इक्वेशंस। इक्वेशंस के थ्रू आपको कॉस्टिंग करनी होती है, इक्वेशन के थ्रू आपको कॉस्ट डिवीजन करनी होती है किसकी? आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की। किसके अंदर? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो लिहाजा आज आपको एक सवाल दिखा देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट कॉस्टिंग का सवाल है, पास पेपर का आपका बीकॉम और एडीसी वालों का, ईयर 2020 का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल अगर आपके पास है तो आप पास पेपर अपना खोल लें सामने तो आपको नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पास पेपर 2006 का। ठीक है। अच्छा, सवाल किस तरीके से आते हैं आपका डिपार्टमेंट का? तो सवाल की जो नौइयत है वो आपके सामने ये है। ठीक है, अगर आप पास पेपर खोलोगे तो पास पेपर में भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है, फैजान कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड के थ्रू, यानी कि अलजेब्रिक मेथड के थ्रू आपको सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर। ठीक है, आगे बात की जा रही है, दी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आर P1 एंड P2। उन्होंने दो डिपार्टमेंट आपको दिए, एक P1 दिया, एक P2 दिया। इसका मतलब है दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, तो दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आपके, एक P1 और एक P2। एंड सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। S1 डिपार्टमेंट एक हो गया, एक S2 डिपार्टमेंट, यानी कि दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आपको दिए गए, दो सर्विस डिपार्टमेंट आपको दिए गए। द मंथली डाटा आर एस फॉलोज। अब वो कह रहे हैं, देखिए आपके सामने सवाल है, सवाल की कंडीशन आपके सामने, ये आपके पेपर में यही फॉर्मेट आपका आया हुआ है। P1 P2 S1 S2। P1 आपका
प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1, P2 आपका प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2, S1 आपका सर्विस डिपार्टमेंट 1 और S2 आपका सर्विस डिपार्टमेंट 2। अच्छा, इसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुआ है एक्चुअल FOH कॉस्ट। ये एक्चुअल FOH कॉस्ट क्या है? यानी कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ने जो अपनी कॉस्ट लगाई है वो 94,000 लगाई है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 ने जो कॉस्ट लगाई है वो 85,000 लगाई है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने जो कॉस्ट लगाई है वो 20,000 लगाई है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने जो कॉस्ट लगाई है वो 17,600 लगाई है। अच्छा, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब बात क्या की गई? डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या बात की जाती है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी वो डिवाइड कर दी जाएगी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर और सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो कर दिया जाएगा। अब ये आप तीसरा कॉलम देखें, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है 40%, 50%, डैश और 10%। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो 20,000 रुपये लिखा हुआ है, इसके सामने डैश है। इसका मतलब है अब जो ये जो कॉस्ट डिवाइड हो रही है, ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 डिवाइड कर रहा है अपनी कॉस्ट को। कैसे डिवाइड कर रहा है? 40% वो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 को दे रहा है, 50% वो 2 को दे रहा है और 10% वो सर्विस डिपार्टमेंट 2 को दे रहा है। ठीक है, ये एलोकेशन कर दी गई है, ये डिवीजन कर दी गई है सर्विस डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट की, 40%, 50% और 10%। इसी तरह सर्विस डिपार्टमेंट 2 क्या कह रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट 2 कह रहा है मैं 50% प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 को दूंगा, 30% डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 को दूंगा और 20% सर्विस डिपार्टमेंट 1 को दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम में 50, 30 और 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो एलोकेशन की जा रही है, ये एलोकेशन की जा रही है सर्विस डिपार्टमेंट 2 की, और कॉलम नंबर 3 में जो लिखा हुआ है 40, 50 और 10%, ये एलोकेशन की जा रही है सर्विस डिपार्टमेंट 1 की। ठीक है, ये सवाल समझने का तरीका है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपसे एग्जाम के अंदर? वो आपसे बोल रहा है कंप्यूट द टोटल FOH ऑफ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। कैलकुलेट करके दिखा दो, कंप्यूट करके दिखा दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड करने के बाद क्या कॉस्ट बनती है प्रोड्यूसिंग की, आप उसको बना के दिखा दो। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ दिखा देता हूँ आपको। वो एग्जाम में आपको नहीं करनी, लेकिन सवाल समझना है। सवाल में क्या कह रहा है? 4 डिपार्टमेंट है, P1, P2, S1, S2। तो आपको दिखा देता हूँ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट P1 और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट P2। ठीक है, ये दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हो गए। सर्विसिंग डिपार्टमेंट में आपके पास S1 आ गया और S2 आ गया। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में आपके पास S1 आ गया और S2 आ गया। अच्छा, अब आप इस चार्ट को गौर से देखें। अब सर्विस डिपार्टमेंट 1 क्या कह रहा है? मैं 40% दूंगा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 को, 50% दूंगा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 को और 10% दूंगा सर्विस डिपार्टमेंट 2 को। तो जो S1 आपका सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो P1 को दे रहा है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को कितना परसेंट बेटा? 40%। और S1 फिर 50% दे रहा है किसको? P2 को। तो S1 जो अपनी सर्विसेज दे रहा है P2 को, यानी कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 को, कितना दे रहा है बेटा? 50%। और फिर S1 जो सर्विसेज दे रहा है अपनी S2 को, सर्विस डिपार्टमेंट 2 को, वो कितनी दे रहा है? 10%। तो ये आपकी डिवीजन हो गई, ये आपकी एलोकेशन हो गई सर्विस डिपार्टमेंट 1 की। 40% P1 को, 50% P2 को और 10% S2 को। अच्छा, ये बात S1 की ख़त्म हो गई, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 की ख़त्म हो गई। फिर अगला डिपार्टमेंट भी मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट, जिसका नाम है सर्विस डिपार्टमेंट 2। अब सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी तो अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है? वो कह रहा है मैं 50% P1 को दूंगा। तो ठीक है, तुम 50% P1 को दे दो, यानी कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 को इसने कितना दिया बेटा? 50%। और वो कह रहा है 30% मैं P2 को दूंगा। तो ठीक है, आप 30% P2 को दे दो, इसने P2 को कितना दिया बेटा? 30%। और मैं 20% दूंगा सर्विस डिपार्टमेंट 1 को। तो सर्विस डिपार्टमेंट को आपने कितना दिया? 20%। ये आपकी टोटल कॉस्ट एलोकेशन हो गई। ठीक है, ये मैंने ग्राफिकली भी आपको समझा दिया ताकि जिसको समझ में नहीं आए वो इस पैटर्न के थ्रू समझ सकता है। अब अगर वो ऊपर साइमल्टेनियसली इक्वेशन नहीं भी लिखता तब भी हम इसको अलजेब्रिक से करते। क्यों करते बेटा? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड और अलजेब्रिक में यही फ़र्क है, जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, यानी कि अगर आपके पास दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और दोनों आपस में अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम के ऊपर अलजेब्रिक या रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई किया जाता है।
रेसिप्रोकल मेथड पेपर में नहीं आता, तो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है अलजेब्रिक मेथड, तो हम इस सवाल को भी अलजेब्रिक से सॉल्व करेंगे, जबकि उसने ऊपर लिख के भी दिया अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बता देता हूँ बेटा सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने एक चार्ट आपको उठा के सामने रख दिया ताकि आपको पता हो कितना कितना परसेंट डिवाइड करना है। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मतलब है दो इक्वेशन एक साथ, सही है। साइमल्टेनियसली का मतलब है दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे बनानी है ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट 1, एक सर्विस डिपार्टमेंट 2। हमें सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, और फिर P1 और P2 पे डिवीजन लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगी देख लें ज़रा गौर से। S1 सर्विस डिपार्टमेंट 1 आपका, ठीक है, इक्वल सर्विस डिपार्टमेंट 1 के आगे देखें आपने एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है 20,000, ठीक है, आपने 20,000 रुपये लगाई, 20,000 लिख दिए, प्लस अच्छा ये 20,000 रुपये वो कॉस्ट है जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने अप्लाई करी है अपने खाते से, अपनी जेब से। अच्छा, बाकी इस क्या ये टोटल कॉस्ट है? नहीं सर, इसके पास 20% भी तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट 2 दे रहा है आपके सामने, फोर्थ कॉलम के अंदर लिखा हुआ है 20%। S1 के सामने देखें आपको लिखा हुआ है 20% नज़र आ रहा है। तो वो कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी तो मेरे ऊपर 20% अपनी कॉस्ट का हिस्सा ऐड करेगा। तो जो ऐड करेगा वो ये आ गया 20,000 तो मैंने यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने लगाए, उसके अंदर कॉस्ट ऐड हो रही है, कितनी ऐड हो रही है? 20% ऐड हो रही है किसकी? सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट की। अभी टोटल कॉस्ट मेरे सामने S2 की नहीं आई, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख दूं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 इक्वल टू 20,000 प्लस 20% ऑफ कॉस्ट यानी कि 0.20। 20% का मतलब है 0.20, 0.20, 20% 20 को डिवाइड किया 100 से तो क्या हो गया 0.20। S2 लिख दिया आपने फॉर्मूले का, ऊपर आपने एक इक्वेशन बना दी S2 करके, सही है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपको एक इक्वेशन और बनानी है S2 की, ये आपकी S1 की इक्वेशन हो गई, यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट 1 की। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है जिससे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे सर्विस डिपार्टमेंट 2 की। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 के लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई, 17,600 टोटल कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, और 17,600 प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1। 17,600 तो मेरे पास आ रहे हैं, 17,600 तो मैंने लगाए हैं S2 ने, और बाकी कहाँ से आ रहे हैं? बाकी 10% सर मुझे डिपार्टमेंट सर्विस 1 से भी मिल रहा है। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 मुझे कितना दे रहा है? अपनी टोटल कॉस्ट का 10%। और अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 17,600 प्लस 0.10, 10% का मतलब है 0.10, 0.10 को आपने क्या किया? S1 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई दो इक्वेशंस। अब इस दो इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा? नाउ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले मुझे S1 की इक्वेशन मालूम करनी है, S1 की सर्विस डिपार्टमेंट 1 की इक्वेशन मालूम करनी है। तो सर्विस 1 की इक्वेशन मालूम करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए आपने S1 की इक्वेशन लिख दी, S1 इक्वल टू 20,000 प्लस 0.20, 0.20 इक्वेशन नंबर 1 पे देखें लिखा हुआ है 0.20 S2। अब S2 की टोटल कॉस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन S2 की नीचे इक्वेशन दी हुई है, तो S2 की जगह मैंने उसकी इक्वेशन को पुट कर दिया, 17,600 प्लस 0.10 S1। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व मैथमेटिक्स, तो 20,000 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई करवाया 17,600 से, तो ये आपके पास हो गया 3,520 रुपये, प्लस 0.20 को मल्टीप्लाई कराया 0.10 S1 से, तो ये आपके पास आ गया 0.02 S1। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व किया। अब देखें आप S1 देखें, S1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 के बराबर है। तो S1 माइनस, अब 0.02 S1 पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे आप लिया S1 की वैल्यू को, 0.02 S1 माइनस में आ गया, और इक्वल टू के बाद 20,000
प्लस 3520, ये पॉजिटिव साइड पे रह गया। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.02, तो 1 माइनस 0.02 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 0.98S1। 0.98S1 इक्वल टू 20,000 प्लस 3,520, तो ये हो गया 23,520। अब आप इसको क्या करोगे, 23,520 को डिवाइड करोगे, 0.8 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास S1 की जो टोटल कॉस्ट है 24,000। अब देखेंगे जो S1 की जो टोटल कॉस्ट है 24,000, वो क्या है, S1 ने अपनी जो कॉस्ट लगाई थी वो लगाई थी 20,000, बाकी 4,000 रुपये कॉस्ट ऐड हो गई किसकी, इसके पास आके S2 की कॉस्ट ऐड हो गई। S2 की कॉस्ट ऐड हो गई, जब S2 की कॉस्ट ऐड हो गई तो आपके पास S1 की टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 24,000। इसी तरह अब आपको S2 की कॉस्ट निकालनी है, तो अब S2 की कॉस्ट कैसे निकालोगे बेटा, S2 की कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, नाउ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास गिवन है S2 की कॉस्ट निकालने के लिए, तो S2 की इक्वेशन आपने उठा के लिख दी, 17,600 प्लस 0.10 S1, 17,600 प्लस 0.10 S1, ठीक है, इक्वेशन उठा के लिख दी। अब क्योंकि मेरे पास S1 की टोटल कॉस्ट आ चुकी है नीचे 24,000, तो मैंने S1 की जगह पे उसकी टोटल कॉस्ट को अप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट 24,000, तो 17,600 प्लस 0.10 S1 की जगह S1 की टोटल कॉस्ट 24,000, तो 24,000 को मल्टीप्लाई किया 0.10 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2,400। तो 17,600 प्लस 2,400, तो आपके पास वैल्यू हो गई 20,000। ये टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, S2 की। S2 ने 17,600 लगाए थे, प्लस 2,400 कॉस्ट वहाँ से आई जो आपको सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने दिए, तो दोनों कॉस्ट को ऐड कर दिए, तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 की जो टोटल कॉस्ट आ गई बेटा वो आ गई 20,000। तो आपकी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई आपके सामने, S1 की भी आ गई, S2 की भी आ गई। अब वो कह रहे हैं इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। अब प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कैसे डिवाइड की जाएगी, देख लें। ये चार्ट फिर मैंने आपके सामने बना दिया, ये चार्ट आपके सामने वही है ताकि आपको एलोकेशन का पता चल जाए। अब सबसे पहले आपने क्या लिखा, कंप्यूटेशन टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट P1 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जो आपसे रिक्वायर्ड मांगी गई, रिक्वायर में मांगा गया है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल के दिखा दो। तो सबसे पहले प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, P1 बराबर, अब देखिए P1 की टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, 94,000 प्लस 40% कौन दे रहा है, डिपार्टमेंट सी दे रहा है, 40% डिपार्टमेंट यानी कि S1 सर्विस डिपार्टमेंट 1 40% दे रहा है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 1 को अपनी टोटल कॉस्ट का, तो 0.40 40% मल्टीप्लाई बाय S1 यानी कि S1 की टोटल कॉस्ट, प्लस 50% इसके पास आ रही है कॉस्ट कहाँ से, डिपार्टमेंट S2 से, S2 की 50% यानी कि 0.50 S2। अब इसको फर्दर आपने डिवाइड किया तो 94,000 प्लस 0.40 S1 की कॉस्ट निकाली थी पीछे हमने 24,000, तो S1 की जगह 24,000, 0.50 S2 की कॉस्ट निकाली थी हमने 20,000, तो 94,000 प्लस 0.40 को आपने 24,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 9,600 प्लस 0.50 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 10,000। अब तीनों को आप ऐड कर दोगे तो P1 की जो टोटल कॉस्ट है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है, वो आ गई आपके पास 1,13,600 रुपये। इसी तरह आपने प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट निकाली, 85,000, देखें 85,000 उसने लगाया हुआ है, 85,000 50% आ रहा है सी डिपार्ट यानी कि S1 डिपार्टमेंट से, और 30% आ रहा है आपका S2 डिपार्टमेंट से, तो 50% S1 और 30% S2, तो 85,000 85,000 प्लस 0.50 S1 की जगह 24,000, S2 की जगह 20,000, फर्दर आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। P2 की कॉस्ट आ गई 1,03,000। ये बेटा P2 है, P1 नहीं है, इसको आप P1 की जगह P2 कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा सिंपल सवाल था अलजेब्रिक मेथड का, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर किसी ने डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं पढ़ा तो बराए मेहरबानी सिर्फ ये एक वीडियो सही से देख ले, समझ ले कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे सॉल्व होगा। इंशाल्लाह इससे उसका डिपार्टमेंट का सवाल हो जाएगा अगर अलजेब्रिक मेथड आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अलजेब्रिक मेथड पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे इस टॉपिक के ऊपर, इस अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दी ताकि आपको एटलीस्ट अलजेब्रिक का मेथड सॉल्व करना आता हो। अगर कोई क्यूरी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको वीडियोस मिल सकें और आपकी हेल्प की जा सके।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।